अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपका सीवीएस का टॉपिक है आपकी पीड्स के अंदर। तो आपकी सीवीएस के अंदर जो है ना, सबसे पहले आपके पास आ जाती है जी कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं आपके पास। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ जो है वो आपके पास दो तरह की होती हैं। एक आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं, ठीक है जी, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं, और एक आपके पास एसाइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको याद कैसे करना है, आपके पास जो साइनोटिक होती हैं उसको आपने याद करना है जी 4T एंड 2E के साथ। टी के अंदर आपके पास क्या आता है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी टॉफ, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव द TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। देन आपके पास आ जाता है जी ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, एंड देन यू हैव द टोटल एनामलस पल्मनरी वीनस रिटर्न। ई से आपके पास एक आ जाता है जी एब्स्टेन एनोमली, एंड एक ई से आपके पास आ जाता है एजन-मेंगर सिंड्रोम। ठीक है, तो ये आपके पास सारी टोटल मिलाकर होती हैं जी हमारे पास साइनोटिक डिजीज़। अब ए साइनोटिक में आपके पास क्या आती हैं, ए साइनोटिक में आपके पास है जी VST, आपके पास है जी ASD, और एक आपके पास होती है जी PDA। ठीक हो गया। तो ये आपका एक बेसिक सा टोटल आपका सिलेबस है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है, ये देखें जैसे कि मैं आपके पास एक हार्ट की डायग्राम बना रही हूँ, आपको ये बेसिक आनी चाहिए पहले, उसके बाद हम इतने इजीली सारा कुछ आपका कवर करेंगे कि आपको कभी ये मुश्किल नहीं लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द राइट एट्रिया, यू हैव द राइट वेंट्रिकल, you have the left atria and you have the left ventricle। आपका जो राइट साइड होता है उसके अंदर आपके पास होता है जी ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड जो आपका लेफ्ट साइड होता है उसके अंदर आपके पास होता है जी बाइकस्पिड वाल्व। ये आप सबको पता है। उसके बाद जो आपकी राइट साइड है, राइट एट्रिया है, उसके अंदर आपके पास वेना केवा यानी सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा मिलकर जो है आपका ब्लड लेके आती हैं, जो आपके ट्राइकस्पिड वाल्व से गुजरता है। ट्राइकस्पिड वाल्व से गुजरने के बाद वो आपके पास आ जाता है जी पल्मनरी ट्रंक में, आपके पास पल्मनरी ट्रंक में आ जाता है, एंड पल्मनरी ट्रंक जो है उसको लंग्स के पास लेके जाता है, और वो आगे से ऑक्सीजनेशन होती है उसकी। ठीक हो गया। तो ये आपके पास हो जाता है जी राइट साइड में। अब लेफ्ट में क्या होता है, पल्मनरी वेन्स जो हैं आपके पास, पल्मनरी वेन्स जो हैं वो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेकर आपके लेफ़्ट एट्रिया में आती हैं, वो आपके बाइकस्पिड वाल्व से गुजरता है, एंड देन वो आपका जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो उसको एओर्टा के अंदर भेज देता है, और एओर्टा जो है उसको पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक हो गया। ये आपकी एक सर्कुलेशन का पैटर्न चल रहा होता है। अब आपका क्या होता है, जो आपकी राइट साइड होती है ना, राइट साइड जो आपकी हार्ट की होती है उसके अंदर आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है उसके अंदर आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट। तो ये आपने याद किया। अब क्या होता है, जैसे ही आपके पास यहाँ पर कोई भी गैप आएगा, और एक और बात आपने याद रखनी है कि जो आपकी लेफ़्ट साइड होती है ना, लेफ़्ट साइड का प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा होता है दैन दैट ऑफ द राइट साइड। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखें, अगर तो आपके राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ गया, ठीक है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ गया, तो अब आप बताएं कि इस साइड में प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड में प्रेशर कम है, तो ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ऑटोमेटिकली आप सबको पता है कि वो आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, यानी आपकी लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगी ब्लड की। अगर हमारे पास नॉर्मली कोई भी जो है आपका कोई भी डिफेक्ट आता है, नॉर्मली कंजेनिटल डिफेक्ट आता है, तो आपकी हमेशा अगर कोई भी डिफेक्ट आएगा तो आपकी लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो जाएगी। अब लेफ़्ट साइड में तो था पहले से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इससे आपका जो शंट बनेगा उसके अंदर आपका जो है साइनोसिस तो नहीं होगा, ठीक है,
क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है। तो अब आपके पास साइनोसिस किस तरह से होती है? साइनोसिस के लिए ना हमें कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं। अब आपकी ना साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो आपके पास पाथवे होना ज़रूरी है। पाथवे क्या होगा? या तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, या तो आपके पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। और साथ ही साथ आपके पास राइट साइड का आपको प्रेशर भी रेज्ड करना है, राइट साइड का प्रेशर भी रेज करना है, तब आपके पास जाके साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपसे तवक्का करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमने क्या करना है? अब आपके पास हमने तो जो भी साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है ना, उसके अंदर ये पैटर्न को फॉलो करना है। यहाँ VSD ASD होना है। उसके बाद साथ ही हमने प्रेशर को रेज़ करना है। अब प्रेशर को रेज़ कैसे कर सकते हैं? आप प्रेशर को रेज़ कर सकते हैं राइट आपकी जो वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी करा सकते हैं। ठीक है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है तो तब आपके पास हो सकता है उस साइड का प्रेशर रेज्ड। या तो आपके पास कोई राइट साइड की वेल्व्यूलर लीजन हो सकती है, या आपके पास जो है एट्रेजिया हो सकता है राइट साइड में, या आपके पास लेफ्ट हाइपोप्लेजिया हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हम करके जो है आपकी राइट साइड का प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास सबसे पहले आ जाती है जी टॉफ। टॉफ को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। टॉफ में क्या होता है? टॉफ के अंदर आपको पता है कि ये आपका हार्ट है। ये आपके पास टॉफ के ना आपने 4 चीज़ें याद रखनी है। उसको आप याद करते हैं PROV, प्रूव से। ठीक है, एक तो आपके पास पल्मनरी स्टीनोसिस हो जाता है। ठीक है, ये आप सबको पता है। दूसरा आपके पास क्या होता है? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है। ओ से आपके पास होता है जी ओवरराइडिंग एओर्टा। ओके, देन आपके पास आ जाता है जी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपकी जो ये आपका हार्ट है, हार्ट की ये आपके पास आ गया जी हमारे पास राइट एट्रिया, और ये आपके पास आ गया जी लेफ़्ट एट्रिया। अब आपकी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो राइट वेंट्रिकल की आपको हाइपरट्रॉफी नज़र आ रही है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका हाइपरट्रॉफी हुआ है, आपका बड़ा हुआ है। दूसरा आपके पास क्या होता है? जो भी आपके राइट साइड से राइट वेंट्रिकल से निकल रहा होता है पल्मनरी ट्रंक। अब ये पल्मनरी ट्रंक आपका निकल रहा था राइट साइड से, उसकी स्टेनोसिस हो गई है। ठीक है, ये देखें उसकी स्टेनोसिस हुई हुई है। ये आपने बना लिया जी पल्मनरी स्टेनोसिस। ये आपकी पल्मनरी स्टेनोसिस आ गई। ठीक है, ये आपका राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी आ गई। ठीक है, हाइपरट्रॉफी आ गई। उसके बाद आपके पास वेंट्रिकल और इसके दरमियान में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ गया। अब आपका जो एओर्टा है वो आपका रेज होना चाहिए था लेफ़्ट वेंट्रिकल से, लेकिन वो ओवरराइडिंग है, वो आपके पास इधर दरमियान में से राइज हुआ है। ये आपका एओर्टा आ गया। ठीक है जी, ये आपका एओर्टा आ गया। तो इस तरह की कुछ पिक्चर आपके पास टॉफ के अंदर आपको नज़र आती है। अब इससे होता क्या है, अब इसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं कि टॉफ के अंदर आपके पास सारे इवेंट्स होने के बाद होता क्या है बेसिकली। ठीक हो गया। आपके पास सबसे पहले तो हमने देखा कि हाइपरट्रॉफी हुई है। हाइपरट्रॉफी हुई है तो हाइपरट्रॉफी की वजह से आपके पास आता है जी सिस्टोलिक थ्रिल। आपके पास सिस्टोलिक थ्रिल आएगा ड्यू टू हाइपरट्रॉफी। आपके पास पल्मनरी स्टेनोसिस हो गई है तो आपके पास P2 जो आएगा वो सॉफ्ट आएगा, सॉफ्ट P2 आएगा। उसके बाद जी आपके पास जो ओवरराइडिंग एओर्टा है, ओवरराइडिंग एओर्टा की वजह से आपके पास S2 जो है वो सिंगल आएगी। ठीक है,
वो दो नहीं आएंगे, वो सिंगल आएंगे, S2 सिंगल आएगी। ये आपके पास P2 जो है सॉफ्ट आएगा, स्टेनोसिस की वजह से, हाइपरट्रॉफी की वजह से आपके पास सिस्टोलिक थ्रिल आएगा, और आपके पास VSD की वजह से सिस्टोलिक मरमर आना है। आपके सारी जो साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है उसमें सिस्टोलिक मरमर आना ही आना है। तो इसके अंदर आपके पास सिस्टोलिक मरमर है और ये इजेक्शन के टाइम पर हो रहा है, तो दैट इज़ इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। तो ये आपके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको याद करा दिए, और उनके मैंने आपको रीजंस भी बताया कि किस तरह से हाइपरट्रॉफी की वजह से आपका थ्रिल आना है, आपका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से मरमर आना है, एओर्टा राइडिंग की वजह से सिंगल S2 आना है, क्योंकि वो दोनों का कंपोनेंट अलग नहीं होगा, सिंगल ही रहेगा, और पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से आपके पास P2 सॉफ्ट आनी है। ठीक हो गया।